हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। हाँ, सही सुना है आप, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। लेके आ रहा हूँ। देखिए, आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लीजिए जल्दी से और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। कह रहा है राम ने अपने वेतन का 14% बचत करता है। राम अपने वेतन का, ध्यान रखिए, जो उसकी आय है उसका वो कितना परसेंट बचत करता है? 14% बचत। कितना करता है? 14% बचा रहा है। फिर कह रहा है और जबकि श्याम 22% बचा रहा है। यहाँ पे राम लिखिए और यहाँ पे आप श्याम लिखिए, और वह कितना बचा रहा है? 22% बचत कर रहा है। कितना कर रहा है? 22% बचत कर रहा है। यदि दोनों का वेतन सेम हो, ध्यान रखिएगा, आय दोनों की क्या होगी? एक्स होगी। क्या होगी? एक्स होगी। और श्याम 1540 बचा। अब देखिए इसकी बचत कितनी होगी? श्याम की बचत 1540 रुपए है। कितना है? 1540 रुपए। तो पूछ रहा है राम की बचत बताइए। कुछ नहीं करना है, आपको बात को ध्यान रखना है। आप इसको, जो ये 14, इसको आप तोड़ दीजिए। तोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा? 1/, कितना आएगा? 7 आ जाएगा। 14% है तो ये कितना आ जाएगा? आप इसको अगर काटेंगे तो ये आएगा 100। 14% को अगर आप काटेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं? हाँ, 50/7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 50/7। 22% को आप क्या लिख सकते हैं? 22% को जब आप काटेंगे ये लिख सकते हैं आप 11/5। कुछ नहीं करना है, बस आ गया ना, बस बहुत कुछ आ गया आपका। आपकी ये जो नीचे वाली आएगी ये आय आएगी। क्या आएगी? नीचे हमेशा आय होता है, क्योंकि जब आय नहीं होगी तो आप बचाएंगे कहाँ से? यहाँ 50 लिखिए। यहाँ पे जो आय थी ये हो जाएगी बचत। आय 50 रुपए थी, बचा कितना रहा है? 7 रुपए। आय कितनी थी? 50 रुपए, बचा कितना रहा है? 11 रुपए। ये देख लीजिए आप ही, आय बराबर है। कह रहा है आय दोनों की बराबर होनी चाहिए। बराबर अगर ना होता तो हम इसमें जिससे गुणा होता दोनों को मल्टीप्लाई करके बराबर करते। अब कह क्या रहा है? बचत इतनी है। किसकी? श्याम की। श्याम की बचत इतनी है। तो ये है राम और ये है श्याम। अब आपको पता चल गया होगा श्याम की बचत कितनी है? 11। 11 वैल्यू किसकी? 11 वैल्यू किसकी? 1540 की, क्योंकि ये श्याम की बचत है। चाहिए किसकी? राम की बचत। इसको आप काटेंगे तो ये कटेगा 1407। 14×58 आंसर। कुछ नहीं करना है। बचत कह रहे हैं, बचत को उठाइए, फ्रैक्शन में तोड़िए। श्याम की बचत को फ्रैक्शन में तोड़िए, क्योंकि नीचे वाला आय इसलिए होगा क्योंकि आय में ही बचत होगी। और यहाँ पे अगर सीपी दिया होता, जैसे अगर कह देता किसी वस्तु को बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य नीचे होता। यहाँ पे अगर आपका चक्रवृद्धि सियाई करता तो यहाँ पे मूलधन। यार किससे निकलेगा? मूलधन से ही ब्याज निकलेगा। मूलधन से ही ब्याज निकलेगा, आपको पता है। और क्रय मूल्य से ही आपका प्रॉफिट निकलेगा, ये भी आपको पता है। तो आय से ही तो बचत होती है। कुछ नहीं करना है, आप उठा के फ्रैक्शन में तोड़िए। आय कितनी थी? 50। देखिए दोनों की बराबर कह रहा है, बराबर है। अगर बराबर ना होता तो हम इसमें मल्टीप्लाई किसी संख्या से करते कि ये दोनों बराबर हो जाए, तो यहाँ दोनों में भी अंतर आता। कुछ नहीं, जितना वैल्यू दिया होता उतना रख के हम निकाल लेते। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। बिना किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है, ना रटना है। अब इसको रटने के लिए आय बचत ये वाला सिस्टम नहीं है। आप बिना किसी फार्मूले के हल करिए। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने फिर से रखता हूँ। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 है और आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको पढ़ लीजिए एक बार।
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए कह रहा है एक लड़के को किसी राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करने को कहा गया। ये मान लीजिए कोई लड़का था और ये कोई राशि थी, हमको नहीं पता है। इस राशि का 3 सही 1/2% निकालने को उसे बोला गया। उसने प्रश्न को गलत पढ़कर उसका, अब देखिएगा इसी राशि का उसने गलत पढ़कर कितना निकाल दिया, 5 सही 1/2%। निकालना था ये राशि, निकालनी थी ये राशि, निकाल दिया ये राशि, तो राशि क्या हो जाती है, तो उत्तर कितना आता है 220। इसको निकालने के बाद ध्यान रखिएगा, इसको निकालने के बाद आंसर कितना आता है 220, ये आता है उत्तर। तो पूछ रहा है वास्तविक राशि क्या होगी, जो जिसका निकालना था उस राशि को बताइए वह कितना होगा। कुछ नहीं करना है यार, राशि क्या थी, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7 सही 200। भाई परसेंटेज में तोड़ेंगे, पहले वाली राशि, पहले कोई राशि थी, इसको राशि मान लीजिए, इसको राशि मानिए, कुल जितनी राशि थी या जितने रुपए थे, इसकी राशि जब निकालने के बाद सही राशि, मतलब कि आप ये मानिए, इसे मैं आपको बता रहा हूँ, साढ़े कितना कह रहा है, मान लीजिए राशि कितनी थी, ये राशि 200 थी। आज इस राशि का कितना निकालना था, 7 रुपये। निकाली गई राशि, निकाली गई राशि, इसका राशि कितनी थी 200, निकाली गई इसका 3 सही 1/2%। राशि कितनी थी, इसको 5 को कन्वर्ट करिए, 5 दूनी 10 से 11 200, क्योंकि ये परसेंटेज आएगा 100 से गुणा हो जाएगा, आपको पता है परसेंटेज को यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। राशि कितनी थी 200 थी, निकाली गई 11। अब आप ये बताइए, इस राशि को निकालना था पहली वाली राशि को, लेकिन वो गलती से दूसरी वाली राशि को निकाल दिया। पहली राशि को निकालना था, गलती से दूसरी राशि को क्या कर दिया, निकाल दिया। यही राशि तो वैल्यू है। देखिएगा ये वैल्यू किसकी, निकाली गई राशि, भैया 220 आया है। इस देखिए दोनों, अब मैं ये बता रहा हूँ आपको, राशि देखिए सेम ही होगी, सेम नहीं होगी तो आपको सेम करना पड़ेगा। 100 रुपये को, मेरे पास 100 रुपये थे और 100 रुपये का 3 से 1/2% निकालना था। आपने गलती से पढ़ लिया क्या, 5 से 1/2% निकालना तो 100 ही रुपये का था ना, तो वही तो 200 ही रुपये को तो निकालना था, चाहे इससे निकालिए चाहे इससे, लेकिन आपने निकालने को ये बोला निकाल दिए। तो ये कितना है, 11 की वैल्यू कितना है 220, 11 की वैल्यू कितना है 220। चाहिए किसकी, पूछ रहा है वास्तविक राशि बताइए 7। इसको आप इससे काटेंगे, 2 आएगा, 2 से 14, 140 रुपये। कुछ नहीं करना है, राशि कितनी थी कुछ भी मान लीजिए, जैसे मैं मानता हूँ मेरे पास 200 रुपये की राशि थी, उसका 3 सही 1/2% निकालना था। गलती से मैं पढ़ लिया 5 से 1/2%। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, राशि तो 200 रहेगी, राशि तो वही है, उसी का निकालना है। अंतर क्या हुआ कि मैं ज़्यादा निकाल दिया, तो ये वैल्यू की निकाली गई राशि कितना है 11। भाई ये रेशियो है, आपको पता है 11 की वैल्यू कितना है 220। चाहिए किसकी वैल्यू, किसकी चाहिए जिसकी, फिर आप निकाल लीजिए 140 आए। चलिए आप इसको ले लीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए लिख लिए होंगे तो चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। जहाँ पे ना समझ में आए तो आप कमेंट में बताइए, तो मैं थोड़ा रुक जाऊंगा 30 सेकंड के लिए, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिया करिए। देखिए क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए, आयत है, क्या है आयत, इसकी लंबाई को, किसकी, आयत की लेंथ को कितना बढ़ा दिया जाए 25%, ध्यान रखिएगा, और चौड़ाई
को 20% घटा दिया जाए। इसको आयत की चौड़ाई को कितना घटा दिया जाए? 20% घटा दिया जाए। आयत के क्षेत्रफल में से कौन सा परिवर्तन, आयत के क्षेत्रफल में से कौन सा परिवर्तन आएगा? अब उसके क्षेत्रफल में कौन सा परिवर्तन आएगा पूछ रहा है। क्षेत्रफल में, एरिया में उसके क्या होगा? परिवर्तन। आपको पता है आयत का सूत्र होता है क्षेत्रफल का L × V, लंबाई गुणित चौड़ाई। कुछ नहीं करना है, एक चीज ध्यान रखिएगा। पहली बात तो यहाँ पे चौड़ाई लंबाई लिखेंगे। लंबाई क्या है? पहले कितनी थी? 1/4। पहले क्या था? 4 था। अब बढ़ के कितना हो गया है? 5। पहले कितनी थी? 5 थी, घट के कितनी हो गई है? 4। ये चौड़ाई है। क्या है? इसको दूसरा मैं चौड़ाई मान रहा हूँ, इसको आप पहला मान लीजिए, इक्वेशन दूसरा। पहले 5 थी, घट के हो गई है 4। आपको पता है जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे लंबाई गुणित चौड़ाई तो क्या निकलेगा? क्षेत्रफल, एरिया। क्या निकलेगा? एरिया। इसको करेंगे तो 20 आएगा, इसको करेंगे तो 20 आएगा, इसको इससे काट देंगे क्योंकि दोनों कट रहा है 1:1। एरिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं जब रेशियो बराबर है, 20 पहले भी तो 20 अब भी थी, तो कोई अंतर नहीं पड़ा रेशियो में। तो इसी तरह आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए एक क्वेश्चन और आपको बता रहा हूँ। केवल प्रश्नों को पकड़िए। वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी केवल और केवल एक प्रश्न कह रहा है, ये लीजिए आपके सामने, इसको भी आप पढ़ लीजिए। देखिए स्मार्ट तरीके से पढ़िए। आंसर तो सब ला लेते हैं, लेकिन कितना जल्दी आप ला पाते हैं आंसर ये देखना है। कह रहा है किसी माल में मूल्य के 10% की गिरावट आती है यदि 3 वर्ष पहले खरीदा गया हो और इसका वर्तमान मूल्य कितना हो? 5832। ध्यान रखिएगा, कोई वस्तु थी, आपने उसको 3 वर्ष पहले खरीदा था। कितने वर्ष पहले? 3 वर्ष पहले। वर्तमान में उसका रेट क्या है? आप क्वेश्चन में पढ़ लिए होंगे। वर्तमान में उसका रेट दे रहा है 5832। क्या दे रहा है? 5832। कुछ याद आया होगा, इसी से मैं कहता हूँ स्क्वायर करो, स्क्वायर क्यूब, इसीलिए मैं कहता हूँ रट के रखो। देखिए वस्तु का जो था 3 वर्ष पहले खरीदी गई थी और क्या कह रहा है? 10% की गिरावट आती है। यदि यह 3 वर्ष पहले खरीदा गया, वर्तमान मूल्य में, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 10% की क्या आती है? वस्तु में गिरावट आ जाती है। आपको बताना है 3 वर्ष पहले का मूल्य क्या था। कुछ मत करिए, 3 वर्ष की बात कह रहा है। 1 2 3, गिरावट आई 1/10। ध्यान रखिएगा, पहले वस्तु 10 को थी, आपको पता है कितने को हो गई? 9 रुपये को। पहले वस्तु 10 की रही होगी, फिर कितने को हुई? 9 को, क्योंकि हर वर्ष गिरावट आ रही है। और तीसरे वर्ष भी 10 को थी, कितनों की थी? 9 को। अब आप ये बताइए हमें, ये है वर्तमान, ये है पहले, 3 वर्ष पहले करे भाई। पहले 10 था तो 9 आई होगी गिरावट, फिर दूसरे वर्ष गिरावट आई, तीसरे वर्ष, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? कुछ मत करिए, इसको आप करेंगे तो 1000 आएगा। 9 का क्यूब कितना? 729 आएगा। कितना आएगा? 729 आएगा। कुछ नहीं करना है। वैल्यू किसकी? 729 की। भाई पूछ तो यही तो कह रहा है कि वर्तमान मूल्य कितना है? वर्तमान मूल्य इतना है। वैल्यू किसकी? 729 की। चाहिए किसकी? 5832 की। सॉरी, वैल्यू 729 जो है ये किसके बराबर है? वर्तमान। वैल्यू किसकी? वैल्यू किसकी? 5832 की। यही है ना, 5832 है। हाँ, चाहिए किसकी? चाहिए 1000 की।
क्योंकि पूछ रहा है 3 वर्ष पुराना, पहले का रेट पूछ रहा है। अब आप इसे काटेंगे 3,8 और ये किससे कटेगा आपका, काटिए 729 से ये कितनी बार में कटेगा, 7 2 7 के 7 4 28 7 को 90 7 8 56, 8 बार में काटिए, 8 बार में शायद कट जाए, 729 8 8 9 72 8 दूनी 16 16 4 20 3 23 और 8 37, हाँ 8 बार में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8,000। पहले वस्तु का रेट कितना था, 8,000 रुपये। कुछ नहीं करना था यार, वैल्यू किस अभी यहीं पे कहता बढ़ जाता तो 10 की वस्तु 11 11 की वस्तु। यही चीज़ आपके सीआई में भी लगेगा, ध्यान रखिएगा, यही चीज़ सीआई में लगता है। पहले वर्ष का ब्याज इतना था, दूसरे वर्ष इतना, तीसरे वर्ष इतना, इसी तरह आप सीआई भी निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही बिना सूत्र, बिना ट्रिक, बिना किसी मेथड के 30 सेकंडों में हल करने के लिए। देखिए मुझे हल करना होता, मैं कुछ ना करता, घट गया, हमारे दिमाग में पता है कि 3 भाई 1 घटेगा तो 9 की पावर कितना होती है, 729, 58 32 है तो 1000 की चाहिए, तो हम तुरंत यहाँ से काट देते 8,000। बताइए 30 सेकंड से भी कम समय में आता, क्योंकि मुझे पता चल गया था ना भाई, घटेगा 3 वर्ष घटेगा तो 9 की पावर कितनी होती है, 729। बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और मैं बता रहा हूँ यही चीज़ क्या होता है। अब देखिए वस्तु था ना, यहाँ पे प्रतिशत में मैं वस्तु पढ़ा रहा हूँ, क्रय विक्रय के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको जब क्रय विक्रय के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगले इससे और बेटर प्रश्न लेके मैं आऊँगा आपके सामने। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोग लाभ ले पाएँ। क्योंकि एग्ज़ाम आपका जानते हैं कंपटीशन बहुत तगड़े से है, और लोग सभी जितने भी विद्यार्थी हैं अगर सब तैयारी कर रहे हैं तो मैथ सब हल कर पाते हैं, लेकिन आप कितने स्मार्ट तरीके से मैथ हल कर सकते हैं, इसके लिए आप हमसे जुड़ें और 30 सेकंड के भी अंदर आप सवालों को हल करें। जय हिंद, जय भारत। बरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, चाहिए पनाह तेरी, ये कैसे मैं बताऊं तुझे सोच